चंदरपुर नाम के गांव में घर की रसोई नाम का एक प्रसिद्ध ढाबा था, जिसका मालिक रविंद्र नाम का एक सेठ था। उसी ढाबे में मदन नाम का एक नौकर काम किया करता था, जो अपने आप को गांव में सबसे चतुर मानता। पिताजी, माँ ने आपके लिए ये दवाई भेजी है। आप इसे खाना भूल गए थे। ओहो मेरी बेटी शोभना, तुम इतनी दूर से मेरी दवाई के लिए आई हो। लाओ, इसे मुझे दे दो। अरे वो भाई, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से पूछ रहा हूँ, कितने पैसे हुए मेरे, बताओगे या ऐसे ही जाऊँ? हाँ 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 हाँ, आपके 80 रुपए हो गए। ये लो, और थोड़ा काम पे भी ध्यान रखो। अरे हाँ सेठ जी, ये लीजिए, अभी जो कस्टमर आया था ये उसके पैसे हैं, और ये रहा बिल। अरे ओ मदन, क्या कर रहा है तू? पूरा ही पागल हो गया है क्या? क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ? ये बिल 80 का नहीं 280 का है। तुझे कब अकल आएगी? सेठ मदन को सबके सामने ही डांटने लगता है। सेठ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन यूँ सबके सामने गलती? अरे तू कितनी गलतियाँ करता है? अब बहुत हुआ, ये पैसे अब तेरी पगार में से कटेंगे। चल जा और बाकी के काम कर। सेठ के मदन को डांटने पे मदन को बहुत दुख हुआ, और सबसे ज्यादा दुख तो शोभना के सामने। अरे क्या हुआ मदन, इतना दुखी क्यों है? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? अब क्या बताऊं पुरुषोत्तम, ये मेरा सेठ आज छोटी सी गलतियां पे मेरी पगार काट लेता है। पगार काटी तो काटी, लेकिन उसने तो आज मुझे शोभना के सामने ही इतना डांटा कि मैं अब तुझे क्या बताऊं। मदन, तू तो जानता है सेठ कैसे होते हैं, और वैसे भी अगर किसी का नुकसान होगा तो वो तो थोड़ा बहुत सुनाएगा ही। तू छोड़ उसकी बातें। अब तू भी उसकी तरफदारी कर रहा है? नहीं नहीं, तू तो गुस्सा हो गया। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब आगे क्या करना है उसका बता। बस अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसकी दुकान तो मैं बंद कराऊंगा। अगले दिन ढाबे पे पहुंच मदन सेठ का ढाबा बंद कराने के बारे में सोचने लगता है। भैया, ऑर्डर ले लीजिए। जी जी, बस आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। मदन, कहाँ है तू? बाहर ग्राहक आए, ऑर्डर ले इनका। जी कहिए, क्या ऑर्डर है आपका? इतनी देर से बैठा हूँ, तुझे अभी टाइम मिला? जाके 1 प्लेट कचौड़ी लेके आ। जी लाता हूँ कचौड़ी, थोड़ा जल्दी ही लाना। जल्दी ही लाऊंगा। अब बताता हूँ इस सेठ को, कल बहुत डांट रहा था। कचौड़ी हो गया तैयार, और ये मदन का स्पेशल मसाला कॉकरोच। मदन ने कचौड़ी में एक मरे हुए कॉकरोच को डाल दिया, और वही कचौड़ी ग्राहक को देने चला गया। ये लीजिए सर, हमारे होटल की स्पेशल कचौड़ियाँ। ग्राहक उसी कचौड़ी को मजे से खाने लगा। थोड़ा खाने के बाद, अरे ये क्या मजाक है? क्या हुआ सर, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्या अपने कस्टमर को यही कीड़े वाला खाना खिलाते हो? क्या है इसमें? कीड़ा? हाँ, नहीं नहीं सर, ये कीड़ा नहीं, ये तो बड़ी इलायची है। मुझे क्या पागल समझ रखा है जो मैं बड़ी इलायची और कीड़े में फर्क ना समझ सकूं? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा। रुकिए सर रुकिए, मैं अभी साबित करता हूँ, ये बड़ी इलायची ही है। 1 मिनट। अरे मदन, इधर आना। जी सेठ, आया। जी कहिए सेठ जी। मदन देख, ये सर बोल रहे हैं ये कीड़ा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये बड़ी इलायची है। अब तू ही बता, ये बड़ी इलायची है या कीड़ा? मदन थोड़ा घबराते हुए बोला, जी हाँ, ये बड़ी इलायची ही है। मदन भी सेठ के झूठ में हाँ मिलाने लगा। बेचारा वो भी क्या करता, आखिर कारनामा तो उसी का ही था। क्या है कि हमारे होटल में विदेशों से सामान आते हैं, इसीलिए आपको ये बड़ी इलायची कीड़े जैसी लग रही है। अरे नहीं,
मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा, तो आपको अभी भी लग रहा है ये कीड़ा ही है। ठीक है, मैं अभी साबित करता हूँ ये इलायची है। मदन, चल साहब को ये खा के दिखा और साबित कर दे ये कीड़ा नहीं, बड़ी इलायची ही है। हाँ हाँ, तुम खा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। अरे सेठ जी, ये मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं नहीं खा सकता। अच्छा, क्यों नहीं खा सकता? सेठ जी, मुझे इलायची से एलर्जी है। अच्छा, तो तुझे एलर्जी है और जो तू हर रोज ये 10-10, 20-20 इलायचियाँ खाता है, तब तुझे एलर्जी नहीं होती? अभी भी तूने मुंह में दबा रखा है, मुंह खोल, चल खा इसे। मदन अपने ही जाल में पूरी तरह फंस गया था। जिस सेठ की दुकान बंद कराने के लिए जो उसने पासा फेंका था, अब वो उसी पे उल्टा भारी पड़ गया। अब इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना था। मदन वो कीड़े को खाने लगता है। देखा साहब, हमारे यहाँ सब कुछ A1 क्वालिटी का खाना मिलता है। जी हाँ, मुझे माफ कर देना, मुझे विश्वास हो गया, मुझे गलत फहमी हो गई थी। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप आराम से कचौड़ी खाइए। और मदन, कैसी लगी बड़ी इलायची? तुझे क्या लगा तेरी ये हरकत का मुझे पता नहीं लगेगा? सेठ जी, कैसी हरकत? मैंने क्या किया? अच्छा, तो तूने क्या किया? मुझे सब पता है तूने क्या किया। वो बड़ी इलायची नहीं बल्कि कीड़ा ही था। मैंने तुझे कचौड़ी में कीड़े को डालते हुए पहले ही देख लिया था। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, तो तूने मुझे पागल समझ रखा है, जो इतना होने के बाद भी तुझे काम पे रख लूं। चल निकल यहाँ से। सेठ ने मदन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज के बाद मेरे होटल के सामने दिख गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा।